गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बच्चों, आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको जो भी टॉपिक देखना है या फिर कंप्लीट चैप्टर भी पढ़ना है ना, तो मैंने सारे ही टॉपिक कराए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आप चैनल पर जाके पूरा कवर कर सकते हैं। आज से आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जो कि आपका कार्बनिक रसायन है। तो उसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ठीक है। तो बच्चे, हम सारा कुछ कवर नहीं करेंगे, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है। सारा पढ़ेंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ उतना कवर करेंगे जितना एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है। तो पहले आज की वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन देख लेते हैं, फिर इसके साथ ही आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं आपको हेलो एरीन के बारे में बता दूंगी। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक हेलो एल्केन। तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, आप लोग देखिए। एक लिखा हुआ है हेलो एल्केन और ऑब्लिक करके लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड। तो बच्चों, जो हेलो एल्केन होता है इसी का दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड। तो हेलो एल्केन जो होता है वो आपका आईयूपीएसी नेम होता है और एल्किल हैलाइड आपका कॉमन नेम होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगर आपने ये बात याद रख ली ना तो सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको हेलो एल्केन की परिभाषा बताती हूँ, उसके बाद इस चीज़ को समझाऊंगी ये किस तरीके से नाम आया है, ओके। तो यहाँ पे मैंने हेलो एल्केन की परिभाषा लिखी हुई है, देखो इसको समझते हैं। एल्केन के एक अणु से एक हाइड्रोजन जब हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। बच्चे, आप लोग देखो, हेलो एल्केन के नाम से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी जो ये हेलो एल्केन है ना, वो हेलो मीन्स होता है हैलोजन, ठीक है। तो हैलोजन प्लस एल्केन से मिलकर बना हुआ है। अब जो बच्चे हैलोजन और एल्केन नहीं जानते, पहले वो चीज़ समझ लीजिए कि हैलोजन और एल्केन क्या होता है। अब हमें समझना किसको है बच्चा, हेलो एल्केन को, है ना, हेलो एल्केन। अब आप समझ गए हो कि ये जो हेलो एल्केन है ना, इस वर्ड के अंदर दो वर्ड इंक्लूड है, एक है हेलो और एक है आपका एल्केन। तो आप लोग जानते हो हेलो का मीन्स होता है हैलोजन से। नहीं जानते तो याद भी कर लेना, ठीक है, जरूरी नहीं है जानते हो, कोई चीज़ नहीं जानते तो उसे याद कर लो, ठीक है। तो एल्केन का मतलब होता है कार्बन और उसके साथ सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना, कार्बन प्लस सिंगल बॉन्ड। तो आप लोग जानते हो कार्बन की जो बॉन्ड होते हैं वो 4 बनाती है कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन के साथ चारों बॉन्ड सिंगल होने चाहिए, यानी उसकी ऐसी अवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है एल्केन, ओके। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया मैं फिर से बताती हूँ। जो ये एल्क होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, कार्बन, यानी कार्बन एटम। और एन को तो आप लोग पढ़ ही चुके हो, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में क्या पढ़ते हो, एन, ईन और आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये इनके बच्चे नाम होते हैं, एन, ईन, आइन। तो आप लोगों को यहाँ समझ में आया किस तरीके से मैंने आपको हेलो और एल्केन के बारे में बताया है। तो हेलो फॉर हैलोजन, तो पहले मैं आपको हैलोजन के बारे में समझाती हूँ, फिर मैं एल्केन के बारे में समझाऊंगी, ठीक है। अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है, लेकिन हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे कि हेलो एल्केन एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो हैलोजन बच्चा कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल चीज़ है, सिर्फ नाम थोड़ा डरावना है। तो हैलोजन का मीनिंग होता है ग्रुप 17, यानी वर्ग 17। और वर्ग 17 कौन सा वर्ग, जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें जो वर्ग 17 है ना, उसका नाम रखा गया है हैलोजन। तो हैलोजन को जो दर्शाते हैं बच्चे, वो आपका दर्शाते हैं एक्स से। और एक्स जो होता है ना, इसकी वैल्यू हो सकती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एक्स के ऊपर होता है बच्चा माइनस का 1 चार्ज। तो आपको समझ में आया हैलोजन क्या है। ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तत्व होते हैं, इन्हीं को हम लोग संयुक्त रूप से हैलोजन कहते हैं। तो हेलो से तो आप लोग समझ गए कि हेलो से मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसको हम लोग एक्स से दर्शाते हैं। सेकंड, अब समझते हैं एल्केन को। तो एल्केन क्या बोलता है, कार्बन के पास सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एल का मीन्स सी हो गया और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो इसका बच्चा जनरल फॉर्मूला आपका होता है एल्केन का CnH2n+2,
ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। अब हेलो एल्केन है ना, तो आपको पता ही जो कार्बन होता है ये तो हाइड्रोजन के साथ चारों बॉन्ड बना रखे हैं, है ना, क्योंकि चारों बॉन्ड सिंगल होते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ CnH2n। अभी इतना ही लिखना, ठीक है, ध्यान से समझना। तो कार्बन तो चारों बॉन्ड किसके साथ बना लिया, हाइड्रोजन के साथ बना लिया। लेकिन हेलो एल्केन क्या बोल रहा है कि भाई हेलोजन को भी एल्केन के साथ जोड़ो। और जैसे ही हेलोजन एल्केन के साथ जुड़ना चाह रही है तो यहाँ से कम एक हाइड्रोजन तो जाने वाला है। बच्चे जाने के लिए तो चारों जा सकते हैं, लेकिन कम से कम तो एक जाएगा ना। तो जैसे ही एक जाएगा तो यहाँ पर 2 की जगह हो जाएगा 1, ठीक है। और आ कौन गया, इस H को हटाकर एक जगह X आ गया, है ना, हेलोजन। मैं जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ। तो ये जो होता है ना, ये जो मैंने अभी आपको ड्राइव करके दिखाया, ये हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, GF जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है। तो कैसे निकाला है दोबारा से समझिए। हम लोगों को पता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसमें से कम एक हाइड्रोजन, ज़्यादा से ज़्यादा चारों हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हेलो एल्केन है, लेकिन कम से कम एक हाइड्रोजन तो हटेगी। तो मैंने एक को हटाया, 2 की जगह मैंने 1 कर दिया, ठीक है। अब जब एक को हटाया और कार्बन को तो 4 बॉन्ड चाहिए, तो तभी तो वो एक्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए एक्स जुड़ जाता है। तो ये तो हो गया हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बार इस तरीके से समझाती हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा ना तो बच्चे ये ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने मीथेन का नाम सुना है ना, मीथेन खूब सुना होगा, CH4। तो आपको पता है कार्बन ऐसे होता है और इसके पास 4 बॉन्ड पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको पता है ये जो CH4 है, मैं कहूँ मुझे इसके साथ हेलोजन जोड़ना है, क्योंकि जब तक इसके साथ कम से कम एक बॉन्ड पर हेलोजन नहीं आ जाएगी ना, तो ये हेलो एल्केन नहीं बन पाएगा। फिलहाल ये आपका एक एल्केन है, अभी क्या है ये एल्केन। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन है और बॉन्ड सारे सिंगल हैं और सारे बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये एल्केन है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, 3 बॉन्ड को एज इट इज़ H के साथ रहने दूँ और एक पर H को हटाकर Cl को हवा दूँ, तो ये तो बहुत सिंपल है। कैसे आ जाएगा Cl, मैं इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दूँ, ठीक है। तो Cl2 का मीनिंग क्या होता है, Cl, ये तो Cl2 होता है। तो ये वाला Cl इस H के साथ चला जाएगा और माइनस का बना लेगा HCl, या फिर आप प्लस में इधर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है या तो तीर के नीचे माइनस में लिख दो या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्लस में लिख दो, ठीक है। मैंने मीथेन की रिएक्शन Cl2 से करा दी, तो क्या हुआ, HCl को लेकर चला गया, लेकिन एक Cl तो बच गया। अब यहाँ से जब HCl को ले गया तो ये बॉन्ड खाली हो गया। कार्बन अकेला है, उसको तो 4 चाहिए, वो 3 के साथ नहीं रह सकता, है ना। तो एक Cl वहाँ जाकर जुड़ जाता है। तो यही तो आपका हेलो एल्केन बन गया। अब किस किस को समझ में आ गया कि हाँ जी ये हेलो एल्केन है। नहीं समझ में आया तो बच्चे बिल्कुल सिंपल है, ये रही आपकी हेलोजन Cl। याद कर लेना अगर याद नहीं है, वैसे तो बहुत से बच्चों को याद होगा, जिसको याद नहीं हो परेशान ना हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये Cl क्या है, आपकी हेलोजन है, तो ये आ गई हेलोजन। अब बॉन्ड कैसे हैं, सारे सिंगल। और ये रही एल्क, तो हेलो एल्क एन, हेलो एल्क, सॉरी ये नहीं, बॉन्ड नहीं एल्क होता, कार्बन एल्क होता है, ठीक है। और Cl क्या होता है, हेलोजन, ठीक है। तो अब सबके लंबे लंबे नाम रखोगे ऐसे, हेलोजन, एल्क, एन, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो हेलोजन को हेलो, कार्बन के लिए एल्क आ गया और सारे बॉन्ड सिंगल है तो उनके लिए एन आ गया, तो नाम हो गया इसका हेलो एल्केन। इसी तरीके से इसको कॉमन नेम की फॉर्म में एल्काइल हैलाइड बोल देते हैं, ठीक है बच्चा। तो अभी इतना देखिए, उसके बाद मैं अभी आपको थ्योरी से समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको नेम भी लिखने सिखाती हूँ, हेलो एल्केन के नेम किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो अब हम लोग हेलो एल्केन की परिभाषा दोबारा से बताती हूँ, थोड़ी सी पढ़ती थी लेकिन दोबारा से आप लोग समझिए। एल्केन के अणु में से एक हाइड्रोजन जब हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, यही तो पढ़ा था कि एल्केन में से कम एक हाइड्रोजन तो हेलोजन के द्वारा अलग हो गया। प्रतिस्थापित का मतलब होता है तरीके से हटाना, ठीक है। तो अलग हो जाता है तो प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। तो जो आपको यौगिक मिला था उसी को हमने क्या कहा था, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+1X होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो लर्न कर लेना इन सबको। हेलो एल्केन को RX द्वारा दर्शाया जाता है। तो अभी हमें ये चीज़ और समझनी है कि RX क्यों बोला गया है, तो इसको अभी समझते हैं। पहले आप लोग एग्जाम्पल्स देखिए, ठीक है। तो इसके मैंने 2 एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं। पहला है CH3Cl, ठीक है, इसका नाम है क्लोरोमेथेन।
C2H5Br, इसका नाम है ब्रोमो इथेन। ठीक है, तो इसको देखिए, आपको मैंने बताया था ना CH4 होता है। अब उस CH4 में क्या हुआ, एक H को Cl ने हटा दिया, तो क्या हो जाएगा CH3Cl। तो ये रही आपकी हेलो और ये रहा आपका एल्केन। क्योंकि देखो इसकी स्ट्रक्चर बच्चे ऐसे बनेगी, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, आप लोग देख लेना। C, इन 3 बॉन्ड्स पे कौन रहेगा, H रहेगा, और इस पर कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी हेलो, ये रहा आपका एल्क, और ये रहे आपके एन। ठीक है, तो हेलो एल्केन हो गया, तो ये एग्जाम्पल है। अब देखो इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथेन। तो बच्चे जिस तरीके से हम लोग हेलो एल्केन बोल रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए इसी तरीके से IUPAC नाम भी लिखा जाता है। देखो कैसे, मैं बताती हूँ। हेलो है ना, तो यहाँ पे हेलो कौन है, Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो, नॉट क्लोरीन। क्यों, क्योंकि हम लोग हेलोजन नहीं बोल रहे, हम लोग बोल रहे हैं हेलो, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्लोरो। और उसके बाद एल्केन। अब आपको पता है एल्केन के लिए कार्बन कितना है, 1, और 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। तो मैथ हो गया, एल का नाम क्या हो गया, मैथ हो गया। और क्योंकि सी के साथ सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन आ गया, तो क्लोरोमीथेन। इसी तरीके से आपको C2H5Br का समझना है। तो देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हैं। अब कौन है, Br है। तो आप लोग देखिए 2 कार्बन है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं और Br जुड़ा हुआ है, तो ये रहा हेलो, और ये रहे एल्क, और ये रहे एन। तो ये क्या हो गया, हेलो एल्केन। लेकिन इसका नाम क्या होगा, आपको पता है, पहले हेलो का नाम लिखेंगे, हेलो फॉर ब्रोमीन, और हमें पता है ब्रोमीन नहीं लिखना है, क्योंकि जब हम हेलो बोल रहे हैं तो इसको भी ब्रोमो बोलेंगे, ब्रोमो। उसके बाद हमको एल्क का नाम लिखना है, तो एल्क का मतलब क्या होता है, जितने कार्बन है, तो मैथ एथ, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो ब्रोमो प्लस एथ, और सारे बॉन्ड सिंगल, तो एन, तो नाम क्या हो गया, ब्रोमो एथेन। बच्चों आपको समझ में आया ना, हमने कितने आसानी से हेलो एल्कीन को समझा है कि हेलो एल्कीन होते क्या है। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखो क्या समझना है कि इसको RX से क्यों दर्शाया। तो बच्चे जब भी आप हेलो एल्कीन को देखोगे ना, तो इस तरीके से आगे देखोगे कि CnH2n+1 मिलेगा आगे, और उसके साथ X मिलेगा। ये जो CH3 है ना, ये CnH2n+1 है, ये जो C2H5 है ये भी CnH2n+1 है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, मैम ये कैसे हो जाएंगे, है ना। तो बच्चा मैं आपको समझाती हूँ, ये दोनों जो है ना वो इसी की फॉर्म है। ठीक है, कैसे, जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है, पुट कर लो आप लोग n की वैल्यू 1, तो C1 1 को नहीं लिखते। ठीक है, H के यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पर भी 1 रख दो, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो CH3 नहीं आ गया, तो ये क्या हो गया, ये भी यही चीज़ है ना। जब हमने n की वैल्यू पुट कर दी 1, तो हमें ये CH3 मिला। जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा, देखो n की वैल्यू 2, तो C2, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 5, H5 मिल गया। तो हमें क्या समझ में आया है, ये जो आगे CH3 और C2H5 है ना, ये यही वाला जो आगे मैंने जनरल फॉर्म आपको बताई थी हेलो एल्कीन की, ये वही है। तो ये जो CnH2n+1 है, इतने हिस्से को, या फिर मैं अलग से आपको यहाँ पे बता दूँ कि CnH2n+1, इसका जो नाम है ना, इसका नाम है एल्किल समूह। क्या, एल्किल समूह। मैं एल्किल ग्रुप लिख देती हूँ, एल्काइल ग्रुप, तो आप लोग हिंदी में लिख लेना एल्किल समूह। तो ये जो एल्किल समूह है ना बच्चे, इसको R से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, R से। भाई रिप्रेजेंटेशन है, जैसे भाई ब्रोमीन है, पूरा नाम क्या होता है, ब्रोमीन। अब उसको भी तो मैं Br से दर्शा रही हूँ ना। ये Cl है, इसका नाम क्लोरीन होता है, लेकिन मैं किससे दर्शा रही हूँ, Cl से। तो इसी तरीके से इसको दर्शाने के लिए हम लोग R का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो ये समझ में आ गया ना, RX। अब मैं आपको इसका जो दूसरा नाम मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, ज़रा देखिए यहाँ पर, एल्किल हैलाइड, ये भी आपको समझा देती हूँ ये भी क्या है। तो बच्चा अभी आप हेलो एल्केन समझ गए। अब इसका ये तो IUPAC नेम लिखे हैं मैंने, अगर मैं कहूँ इनका कॉमन नेम क्या होगा, तो एक का मैं आपको बताऊँगी, एक का आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या नाम हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कॉमन नाम लिखने का एक तरीका है, क्या, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड। तो पहले मुझे एल्काइल का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एल्काइल CH3 है ना, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल। क्यों, क्योंकि कार्बन एक को C बोलते हैं। क्योंकि मुझे पता है जैसे एल्किल बोलती हूँ मैं, तो इसी तरीके से मैथिल बोलूँगी। ठीक है, जैसे C2H5 है ना, तो इसका नाम एथ होता है क्योंकि कार्बन 2 है। लेकिन एल्किल समूह में, मतलब कॉमन नेम लिखने की कोशिश कर रही हूँ ना मैं, तो मैं इसको एथिल बोलूँगी। तो ये मैथिल और Cl क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल क्लोराइड, और इसका मुझे आप बताना इसका नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको
समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से कॉमन नेम लिख रहे हैं। कॉमन नेम लिख रहे हैं एल्किल हैलाइड यानी कि मैथिल क्लोराइड, और जो आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं हेलो एल्केन यानी कि क्लोरोमेथेन। तो बच्चा ये आपका आज का छोटा सा टॉपिक था हेलो एल्केन की परिभाषा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, परेशान मत हो, इसमें मैंने आपको थोड़ा डिटेल से समझाया है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो अब आ रही हैं, जो भी आपने पहले नहीं पढ़ा है उनको छोड़िए, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो भी वीडियो अब आ रही हैं उनको रोज़ देखिए, क्योंकि हो जाता है कभी कभी कि आपका फर्स्ट बुक से कम पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, सेकेंड बुक से ज़्यादा आता है, ठीक है, और बच्चों को यही बुक टफ लगती है। तो इसलिए इस बुक को भी बहुत ईजी वे में पढ़ेंगे और सारी बुक को कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं रहेंगे। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको समझ समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।